हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी बीएड बैच 2022 से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एडमिशन के प्रोसेस, एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आदि को शेयर करूंगी। गाइस, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए बीएड से रिलेटेड असाइनमेंट्स, फाइल्स, आपके बीएड कंटेंट और आपकी बीएड की सारी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस, अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, कल की अपनी वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया जाता है। कॉलेज अलॉट करने के साथ साथ आप लोगों को एक अलॉटमेंट कम सीट कन्फर्मेशन लेटर भी दिया जाता है, जो कि कल राउंड 1 के बच्चों को मिल गया होगा। इस लेटर को आप अपनी आईडी को लॉगिन करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेटर में आप लोगों के जो अलॉटेड कॉलेज है उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है और आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल्स होती है। तो चलिए गाइस, अब हम आगे का प्रोसेस जान लेते हैं। जो भी बच्चा अपने इस अलॉटेड कॉलेज से खुश है और अपने बीएड के एडमिशन के इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना चाहता है, उसे कुछ नहीं करना होता है, अपनी एक पेंडिंग फीस फिल करनी है और दूसरा कुछ 2-4 पेजेस का एक फॉर्म होता है, उसे भी फिल करना होता है। ये सारा भी प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। गाइज, आप लोगों की जो फीस है वो बेसिकली 51,250 रुपये है, जिसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कल कि हमें 5,000 रुपये काउंसलिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो वो जो अमाउंट होता है वो यहाँ पर माइनस हो जाता है केवल उन बच्चों का जो आपके अपना एडमिशन जो है कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो उनका वो 5,000 माइनस हो जाने के बाद ये 46,250 बच जाता है। ये आपको बाद में फीस पेमेंट करनी होती है। 5,000 आप पहले ही कर चुके हो। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये दोनों फीस पेमेंट है। इन दोनों फीस पेमेंट की हमें रिसिप्ट संभाल कर रखनी है। जब हम अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो ये दोनों फीस पेमेंट की जो रिसिप्ट है वहाँ पर यूज की जाती है। तो चलिए गाइस, अब हम जान लेते हैं कि उस कॉलेज में हमें रिपोर्ट कब करना है। तो गाइस, जब हमारा अलॉटमेंट लेटर आ जाता है उसके बाद 3 दिन के अंदर हमें उस कॉलेज में रिपोर्ट करनी होती है विद डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए गाइस, अब हम जान लेते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं जिनके साथ हमें वहां पर रिपोर्ट करनी है। गाइस, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को कॉलेज में रिपोर्ट करते टाइम अपने साथ लेके जाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सभी की आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं और फोटोकॉपी भी ले जानी है। फोटोकॉपी के आप लोगों को 2 सेट कर लेकर जाने हैं और सभी को आप लोगों को सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। चलिए अब 1 बाय 1 देख लेते हैं क्या है। पहला, वो सारे प्रिंट आउट्स आप लोगों को इकट्ठे करके ले जाने हैं जो आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम से लेकर अभी तक आपके निकले हैं फॉर्म भरने के साथ साथ। उसके बाद है अलॉटमेंट कम सीट कंफर्मेशन लेटर, वो भी आप लोगों को लेकर जाना है। फिर आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। जो अब आप लोगों ने अपना ये यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई किया होगा, वहां से लेकर आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला है वो, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, ये सब लेकर जाना है। 10th से लेके आपकी एजुकेशन जहां तक की भी है वहां तक की मार्कशीट लेके जानी है। जैसे सपोज दैट आपकी 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक की आपकी एजुकेशन है, तो 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक की सारी मार्कशीट लेकर जानी है। उसके बाद आपका इनकम, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ गया। ये सब क्या है, 2017 से पुराने नहीं होने चाहिए, 2017 के बाद के होने चाहिए। और ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कॉलरशिप के लिए भी, तो जिनके पास नहीं है प्लीज बनवा लीजिएगा। और डोमिसाइल तो आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड और आईडी प्रूफ्स। उसके बाद आप अपने 4 फोटोग्राफ रख लीजिएगा पासपोर्ट साइज के। फीस रिसिप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 फीस रिसिप्ट आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोगों का वो सबमिट कराते हैं। रही टीसी और सीसी की बात, तो गाइज ये चीज़ें ना कॉलेज पर डिपेंड करती है। किसी किसी कॉलेज में रिक्वायर्ड होता है, किसी में नहीं होता है। तो ये वहाँ जब आप जाओगे तो उनसे पूछ लेना, अगर उन्हें चाहिए तो 1-2 दिन में उन्हें लाकर दे दीजिएगा। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं है कि आपको जमा करने ही करने हैं। 1-2 डॉक्यूमेंट्स अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उसे बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है माइग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का माइग्रेशन का इशू हो जाता है तो उसकी जो है मार्कशीट भी आगे से रुक जाती है।
और माइग्रेशन से रिलेटेड मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर अच्छे से समझ लीजिएगा कि माइग्रेशन की इशू क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा समझा देती हूँ कि माइग्रेशन वो बच्चा देता है जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आया है, दूसरा वो बच्चा देता है जो किसी दूसरे स्टेट से आया है, तीसरा वो बच्चा माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है जिसकी एजुकेशन में गैप आ गया है, जिसने जैसे 1 या 2 साल पहले एजुकेशन कोई भी की थी और 2 साल वो घर में खाली बैठा है और अब वो बीएड कर रहा है। तो ऐसे तीनों बच्चे जो है वो माइग्रेशन का सर्टिफिकेट देते हैं। और गाइज आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 2 सेट बना लीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं, सारी फोटोकॉपी को आप सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। और अगर इन केस आपका कोई डॉक्यूमेंट इसमें से नहीं है तो आप वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि 1-2 दिन के अंदर आप उसे सबमिट करा देंगे। तो होप करती हूँ गाइज आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और गाइज अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।